अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की ये हमारी 29वीं मजलिस है और कल हमने सूरतुल हुजुरात की तफसीर शुरू किए थे और आपको मैंने ये कहा था कि देखो, इस सूरत की बहुत सारी आयतें वो है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में वो रूल्स बने हुए हैं, कायदे कानून बने हुए हैं, उनके ऊपर अमल होता है ताकि कोई भी इस तरह के रूल्स का वायलेशन ना करे, क्योंकि हुकूक इंसानी जिसे कहा जाता है या इंसानियत का एहतराम जिसे कहा जाता है, आपको इस सूरत की एक एक आयत में वो मिलेगा। तो कल हमने कुछ आयतों की तफसीर किए थे, आज हम उसके आगे की आयतें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसके भी कुछ हिस्से हैं और इसके बाद की भी आयतें हैं, लेकिन इस आयत में भी कुछ जुमले अलग अलग है, हम अलग अलग तफसीर बयान करेंगे। देखो, पहला जो जुमला हमने पढ़े, ऐ ईमान वालो, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, अजब है कि जिन पर हंसते हैं वो उन हंसने वालों से अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो, फिर वो तहकीर कैसे करते हैं, और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए। क्या अजब है कि जिन पर वो हंसती है वो उन हंसने वालियों से अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो, फिर वो तहकीर कैसे करती है, और ना एक दूसरे को ताना दो, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो, क्योंकि ये सब गुनाह की बातें हैं और ईमान लाने के बाद मुसलमान पर गुनाह का नाम लगना ही बुरा है। यानी ये गुनाह करके तुम्हारी शान में ये कहा जा सकना कि फुला मुसलमान जिससे तुम मुराद हो गुनाह यानी खुदा की नाफरमानी करता है, तो इससे तुमने बचना चाहिए, और जो इन गुनाहों से बाज ना आवेंगे तो वो जुल्म करने वाले और हुकूकुल इबाद को तल्फ करने वाले हैं। जो सजा जालिमों को मिलेगी वही उनको भी मिलेगी। अब इसका जो पहला जुमला है, हम पहले जुमले की जो है तफसीर पहले आपको बताते हैं। सूरह हुजुरात के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आदाब का बयान आया, फिर आम मुसलमानों के बाहमी हुकूक व आदाब मुआशरत का बयान शुरू हुआ। पहली जो आयतें हमने पढ़े थे शुरू में, यानी कल जो हमने जिसकी तफसीर बयान की है, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह, और दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने कहा ला तरफ़अू अस्वातकुम, तो ये दोनों आयतें वो थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान किए गए थे, जिसमें मैंने आपको कल समझाया था जैसे आपके टीम का लीडर हो उसके हुकूक, आपका अमीर हो उसके हुकूक, आपका जिम्मेदार हो उसके हुकूक। अब ये उसके बाद की जो आयतें हैं इसमें हुकूकुल इबाद है। जो मैंने कहा कि बड़े बड़े कंपनियों में जो रूल्स है, पहली दो आयतें जो थी वो आपके टीम लीडर, वो आपके मैनेजर, वो आपको लेकर जो चलने वाला फर्द है उसके हुकूक के बारे में थी। अब ये बाकी जो एम्प्लॉइज है, आम लोग जो वहां पे काम करने वाले हैं, उनके हुकूक। तो आम जो हुकूकुल इबाद है उसमें ये पहला हक जो बयान किया गया, यानी जिसमें यह कहा गया
कि किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऊपर तमस्खुर और इस्तिहजा नहीं करना चाहिए, ना किसी पर ताना जनी करना चाहिए और ना ही किसी ऐसे लक़ब से पुकारना चाहिए जिससे उसकी तौहीन होती हो। तो पहली जो चीज है कि किसी मुसलमान पे ठट्टा करना, किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, और उसके फौरन बाद में सेम चीज, यही जो चीज है ना, ये औरतों को भी कही गई है। पहले मर्दों को कही गई, उसके बाद में औरतों को कहा गया, और औरतों को यह कहा गया कि इसी तरह से जो औरतें हैं वो औरतें भी किसी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का तमस्खुर ना करे, एक दूसरे पर ना हंसे। अब देखो ये जो आयत है ना, अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैं एक कंपनी में कोरोना से पहले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और उस कंपनी की एक पॉलिसी ऐसी थी कि उसके अंदर जो लोग माजूर है, ऐसे माजूर लोग भी उसके अंदर काम कर सकते थे, यानी उसमें कोटा ही था। तो 2-4 लोग उसमें नाबीना भी थे, उन लोगों को नजर नहीं आता था, लेकिन वो लकड़ी लेकर कंपनी में आते थे। और इसी तरह से जो है कुछ लोग व्हील चेयर के ऊपर भी चलने वाले थे। तो इस तरह से जो माजूर लोग भी है, तो वहां पर चूंकि इन सब बातों की ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, तो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, ऐसे ही कुछ लोग और कुछ बीमारियों के शिकार हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि आप वो बीमारी में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वहां काम नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों के लिए भी कंपनी के अंदर कोटा हुआ करता था। यानी आप इंसानियत का एहतराम देखो, और उन लोगों ने ये इंसानियत का एहतराम कहां से सीखा? वो सीखा उन्होंने कुरान की इन आयतों से। मतलब रूल बनाए उन्होंने अपनी कंपनियों के अंदर कि लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे की इज्जत करे, किसी को किसी पर जो हंसना है, हंसना उसका कोई हक नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि हम आम मुसलमानों की बात छोड़ दो, हमारे जो दीनदार लोग हैं, दीनदार जो तबका है, मुझे याद है अच्छी तरह से कुछ सालों पहले जब कोरोना नया नया था, तो शायद यूके के कोई पीर साहब थे, उन्होंने एक मन घड़त ख्वाब सोशल मीडिया पे वायरल किए। बोले वो बांग्लादेश में किसी को ख्वाब नजर आया, और उस ख्वाब के अंदर उन्होंने कहा कि कोरोना ऐसा आएगा, फिर वहां से वैसा जाएगा, फिर वो इंडिया आएगा तो यहां किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से वो ख्वाब था। उसके अंदर बहुत सी मन घड़त बातें थी। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था चैनल के ऊपर। मैंने कहा भाई ऐसे मन घड़त पीर अगर हमारे होंगे, यानी मुरीदीन का तो दे दो छोड़ के, अगर इस तरह के मन घड़त पीर होंगे, पीर हमारे, कि वो अपनी खानकाहों में बैठ के ख्वाब सुना रहे हो आप, अरे कुरान हदीस की बातें सुनाओ। ऐसे हालात में हमने अल्लाह से क्या दुआएं करना चाहिए, अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाना चाहिए। वो छोड़ के अच्छा ख्वाब किसको, आपको नजर आया? नहीं, आपको नहीं नजर आया। अच्छा आपके मुरीदीन में किसको नजर आया? नहीं नजर आया। बोले वो बांग्लादेश में किसी को नजर आया। अच्छा बांग्लादेश में जिसको नजर आया आपने उससे बात की है? नहीं, आपने बात भी नहीं की। सब सुनी सुनाई बातें चल रही है, और एक आदमी अपने आप को पीर तरीकत कहता है, शेख तरीकत कहता है, वो मन घड़त ख्वाब सुना रहा है अपने मुरीदीन को। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं ना कि मैं खुद जो है ना बैअत हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अल्लाह वाले से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं, लेकिन ऐसे मेरे जो शेख है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बचपन से जानता हूं, वो बचपन से मैं उनकी नजरों के सामने हूं। मेरी सारी तालीम, तरबियत, निकाह, पूरी जिंदगी ही समझ लो, वो अच्छी तरह से मुझे भी जानते हैं। मैंने उनसे बैअत किया और मैं मामूलात पे अमल भी करता हूं। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये जो जिन लोगों ने ये पीरी और मुरीदी का नाजायज फायदा उठाया है, जैसे मैंने उस दिन के भी अपने तफसीर के अंदर कहा कि बाज पीर मीरास में उनको खिलाफत मिल गई, दादा की तरफ से, नाना की तरफ से, मामू की तरफ से। अफसोस की बात है उन्होंने धंधा बना लिया। और धंधा कैसे कि किसी ने उनको दुआ के लिए बुलाया तो उसकी फीस फिक्स है, 10,000 15,000 लेंगे। बयान के लिए जाना है तो उसके 50,000 40,000 लेंगे। बहुत सारी ऐसी शराइत है। भाई क्यों धंधा कर रहे हो तुम? मजहब को धंधा बनाए तुमने, दुकानदारी कर रहे हो तुम पीरी मुरीदी की। इसीलिए फिर क्या होता है, ये लाइनें बदनाम होती है। और इसके लिए ही जो है ना, फिर लोगों का जो भरोसा है वो ऐसे पेट भरू जो पीर है उनके ऊपर से हट जाता है। और जो ओरिजिनल पीर होते हैं, जैसे हमारे शेख हैं,
जो वाकई में भी अल्लाह वाले होते हैं, तो लोग ऐसों से भी फिर बसन हो जाते हैं, ऐसे पेट भरुओं की वजह से। इनमें नवाबों की जैसी नजाकतें, व्हील चेयर पे बैठना शुरू कर दिया। अभी जो लौंडे पोटे हैं 30-35 साल के, उनको देख देख के फिर दूसरे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे भाई कुरान और हदीस की बात करो अपनी मजलिसों के अंदर, उम्मत को कुरान और हदीस से जोड़ो, ख्वाब मत सुनाओ उनको। बांग्लादेश में किसने क्या ख्वाब देखा था, और वो जिसने देखा आप उसको जानते भी नहीं है, आपने भी सुनी सुनाई बातें चल रही है हमारे यहाँ पे। और खिलाफत कायपर से मिल गई हुई है चमचागिरी की वजह से, क्योंकि अक्सर चीजें आजकल हमारी बड़ी बड़ी दीनी तंजीमों में, जमातों में, तहरीकों में ओहदे वगैरह भी जो मिलते हैं ना, सलाहियतों की बुनियादों पर नहीं मिलते हैं, वो सब चमचागिरी की बुनियाद पे मिलते हैं। ऐसे ही खिलाफतें वगैरह भी जो मिलती है वो चमचागिरी की बुनियाद पर। जितनी आप चमचागिरी करोगे, आपके अंदर भले सलाहियतें ना पैदा हुई हो, आपको खिलाफत भी मिलेंगी, आपको जो है ओहदे भी मिलेंगे, आपको पद भी मिलेंगे, आपको पोस्ट भी मिलेंगे। मतलब जो चीजें गैरों के यहाँ पे होती है वो सारी चीजें आपको हमारे यहाँ की दीनी तहरीकों में, तंजीमों में, जमातों में, इदारों में मिलेंगी। इसीलिए मैं जो चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, हर 2 साल में इलेक्शन कराओ, और सलाहियतों की बुनियादों पर लोगों को जो है ना वो लोग तय करेंगे। जैसे मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं औरंगाबाद गया था और हमारे एक अजीज दोस्त है वहां पे, और वो औरंगाबाद शहर के अंदर जो है कोई एक उनकी भी जमात है, वो उनके शहर लेवल पे ही वो काम करती है, ग्रुप है उनका एक अपना फ्रेंड सर्कल में, और वो माशाल्लाह बड़े बड़े काम करते हैं। उन्होंने मुझे उनके ग्रुप की जो तरतीब बताई ना, मैं समझता हूं वही तरतीब हर तहरीक में, हर जमात में, हर तंजीम में आना चाहिए। उनके यहां पर जिम्मेदार के सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है, उन्होंने मुझे बताए, बोले हमारे यहां हम लोग जिम्मेदार कैसे तय करते हैं। अब मिसाल के तौर पे 200 लोग उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, और वो 200 लोग कौन है? वो 200 लोग में कुछ हाईकोर्ट के एडवोकेट्स है, वो 200 लोग में बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर्स है, नॉर्मल डॉक्टर्स भी है उसमें, वो 200 लोगों के अंदर टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, बिल्डर्स है, यानी कौम का जो क्रीम तबका है और जो दीनी तकाजों पे खुलकर पैसा भी खर्च कर सकता है, सब ऐसे लोग हैं उसके अंदर। कुर्बानी भी देने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो कलेक्टर ऑफिस पे जाके धरना आंदोलन भी करने वाले हैं, मेमोरेंडम भी देने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाले। इस तरह से ऐसे लोग हैं कि दिल खोल के जो है अपना पैसा भी, अपनी जान भी, अपना माल भी खर्च करने वाले, और सब मैच्योर्ड लोग हैं, समझदार लोग हैं। ऐसे 200 लोग हैं उनके। अब बोले हमारे 200 लोगों में अब किसको जिम्मेदार तय करना है, यानी हर 2 साल में उनके यहां पे जिम्मेदार यानी मशवरे से तय किया जाता है। दूसरा उसका तरीक़ाकार यह है कि 200 लोग अपना नाम छोड़कर वो 5 लोगों के नाम जो है वो बॉक्स के अंदर डालेंगे। भाई 200 लोगों में से कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनको आप जिम्मेदार बनाना चाहेंगे? अब वो 200 लोगों में से इनको 5 लोग तय करना है, और वो 5 लोगों के नाम जो है 200 लोगों ने एक बॉक्स के अंदर डाल दिए हुए हैं। अब वो जो 5 लोग हैं उनका कोई नाम नहीं बताएगा, वो कौन 5 लोग हैं, आपने किस 5 लोगों को सेलेक्ट किए। अब वो 5-5 लोगों के सारे लोगों ने जब वहां पे नाम डाल दिए, उसके बाद में जो लोग उसके जिम्मेदार हैं वो देखेंगे कि भाई ये 5 लोग सबसे ज्यादा किन 5 लोगों का नाम आया है। अब जब वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिनका नाम आया है वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे जो आया है वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, ऐसे 5 लोग जो सिलसिलेवार जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे और 5 पे, फिर वो ऐलान कर देंगे भाई देखो माशाअल्लाह सबसे ज्यादा वोट हमारे फुलाने साहब के नाम पे आए हैं, और दूसरे नंबर पे इनके नाम पे है, तीसरे नंबर पे इनके, चौथे इनके, 5वें इनके। ये 5 लोग उम्मीदवार रहेंगे। अब बाकी के जो 200 लोग हैं उनको ये 5 लोगों को वोट देना है। अब ये 5 लोगों का जो है ऐलान हो चुका है, ये कौन लोग हैं, आप ये 5 लोगों के नाम पे वोट दीजिए। अब ये 5 लोगों में से आपको जिम्मेदार तय करना है। अब वो 200 लोग वो जो है वो 5 लोगों के नाम पर वोट डालते हैं। अब वो फिर 5 लोगों में से अब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे
उसको जो है जिम्मेदार तय कर दिया जाता है आने वाले 2 सालों के लिए। मुझे आप बताओ कितनी बेहतरीन तरतीब है। और मुझे यह भी पता चला कि जो लोग कुर्सी की चाहत रखने वाले, बहुत सारे लोग रहते, मैं उनको पोस्टर बॉयज कहता हूं। बहुत सारे पोस्टर बॉयज ऐसे होते हैं, उनको काम वाम कुछ करना नहीं है। उन्होंने मिसाल के तौर पे एक आधी लुंगी भी किसी गरीब को दी है तो वो भी उनको पेपर के अंदर न्यूज चाहिए कि भाई फुलाने साहब की तरफ से एक लुंगी फुलाने गरीब को दी गई है। तो इस तरीके से जो है ना, वो उनको पोस्टर बॉयज कहते हैं। हर बात उनको जो है न्यूज़पेपर में चाहिए, हर बात उनको सोशल मीडिया पे चाहिए ताकि लोगों में मेरे नाम का प्रचार हो। काम कुछ नहीं करना है। और ऐसे जो लोग हैं वो खाली शोहरत के भूखे होते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उन्होंने ऐसे अवार्ड शुरू किए हुए होते हैं। वो अवार्ड खुद को ही खुद का अवार्ड देते हैं। वो खुद ही अवार्ड के फंक्शन भी रखते हैं। खुद ने ही अपने दिल से अवार्ड घड़े हुए हैं। अपने अवार्ड अपने को ही देते हैं और अपनी ही जगह पे खुश हो जाते हैं, माशाअल्लाह मुझे अवार्ड मिल गया बोल के। तो ऐसे जो शोहरत के भूखे होते हैं, वो मुझे पता चला कि ऐसे भी लोगों को उन्होंने लिया हुआ था। तो ऐसे ही एक साहब ने, वो जो 200 लोग थे, हर एक को इंफिरादी तौर पे उन्होंने फोन किए और कहा कि बोले देखो भाई, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हुआ हूं, मुझे वोट दे देना। फिर दूसरे को बोले मुझे वोट दे देना। तीसरे को बोले, मतलब ये था कि उनको ऐसा लगा, यानी वो दीनी लाइन के आदमी थे। और मैं आपको बताता हूं, हमारी दीनी लाइनें इसीलिए फेल होती है जब नफ्स के अंदर जो है ना हुब्बे जाह पैदा हो जाती है, शोहरत की भूख पैदा हो जाती है, नामवरी की भूख पैदा हो जाती है ना, तभी एक मदरसे के 2 मदरसे हो जाते हैं, तभी एक जमात के 2 जमातें बन जाती है, तभी तंजीमें टूट जाती है। वरना बेचारे आम जो दुनियादार लोग हैं, जो दूसरी तंजीमों को लेकर चल रहे हैं, आप देखो कितने सलीके के साथ, कितने डिसिप्लिन के साथ में वो लोग लेके चल रहे हैं। क्यों? उनके वहां पे कोई ऐसा फर्द ही नहीं है सबको फोन लगा के बोलने वाला कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, क्योंकि उनकी बुनियाद ही इखलास के ऊपर है। अब लोगों में आपस में चर्चा हुई। एक ने बोला यार मुझे फुलाने साहब ने फोन किए थे, दूसरे ने बोला यार मुझे भी फोन किए थे, तीसरे ने बोला मुझे भी फोन किए थे। अब वो आपस में चर्चा होने लगी कि उन्होंने पहले ही लोगों से ये कहा फोन कर करके कि भाई मुझे वोट दे देना, मैं खड़ा हुआ हूं बोल के वो इलेक्शन के अंदर। अब जब उन्होंने इस तरह की मक्कारी की तो वो जो ग्रुप वाले थे उन्होंने उनसे माजरत चाही। उन्होंने कहा कि देखो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है आप उसका वायलेशन कर रहे हो, आप उसके खिलाफ चल रहे हो, बिल्कुल गलत बात है आपकी और गलत तरीक़ेकार है। भाई जिनको वोट देने का है, अगर आप अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, आपने अच्छा काम किया है, आपकी खिदमत अच्छी है, खुद ब खुद लोग आपको वोट देंगे। आप अपना खुद का प्रमोशन क्यों कर रहे हो? आप लोगों को जो है उसके लिए तरगीब क्यों दे रहे हो? यह बिल्कुल हमारे उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने फिर वो जो 200 की कमेटी थी उसमें से भी उनको रवानगी के आदाब दे दिए। आपके जैसा फर्द हमारे ग्रुप में नहीं चाहिए। हमको हुब्बे जाह वाले, हुब्बे माल वाले, लालची लोग, मक्कार लोग, इस तरह के लोग हमको नहीं चाहिए। हमको सीधे सीधे लोग चाहिए। सीधा सीधा काम करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी जिंदगी गुजारो। कुछ फायदा नहीं है ये मक्कारियां करके, अय्यारियां करके और इधर से लग्गे लगा के और उधर से लग्गे लगा के और जिम्मेदार बनने के लिए जो है लोगों को फोन लगा के मशवरे में मेरे बारे में राय देना। कुछ फायदा नहीं है इसका, कुछ होने वाला नहीं है इससे। इस तरीके से उनको रवानगी के आदाब दे दिए गए। तो मुझे जो है ना उनका तरीक़ेकार बहुत अच्छा लगा। तो मैं हमेशा जो कहता हूं ना, इस तरीके से हमारे यहां पे मशवरे होना चाहिए, इस तरीके से हमारा मोहतमिम तय होना चाहिए, इस तरह से हमारे मस्जिद का सदर तय होना चाहिए। इसी तरीके से जो है हमारे यहां पे, अब हमारा प्रॉब्लम यह है ना कि हमको इस तरीके से जो है चीजें न मिलकर, जो चीजें मुफ्त में मिल जाती है उसकी कदर ही नहीं रहती, हमको दिमाग खराब हो जाता हमारा, हम इसको मीरास समझने लग जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम यही पैदा होता है कि फिर ये हम जब इसको मीरास समझने लग जाते हैं ना, तो गलत चीजें फिर वो जो है फिर ये सारी चीजें
जो है सिफारिशों पर तकसीम होती है, फिर सिफारिशों पर और चापलूसी के ऊपर सदारत के ओहदे भी मिल रहे हैं, फिर बिगाड़ पैदा होगा, तंजीम के अंदर जो है कुत्तों की तरह से झगड़े होंगे, मशवरों में जैसे कुत्ते लड़ते हैं कुरैशी की दुकान के बाहर गोश्त के, वैसे जो है वहां पे वो मशवरों में लड़ेंगे, फिर वो मशवरों में झगड़ेंगे, फिर वो बड़ा बनने के लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुनियाद ही जो है ना चापलूसी के ऊपर, खुशामद के ऊपर, चमचागिरी के ऊपर और इस तरह की चीजों के ऊपर पड़ी हुई है। तुम्हारा मोहतमिम खुशामिदों पे बना हुआ है, तुम्हारा अमीर खुशामिदों पर बना हुआ है, तुम्हारा जिम्मेदार खुशामदों पे बना हुआ है, चापलूसी और चमचागिरियों पे बना हुआ है। तुम्हारे यहाँ खिलाफत अगर चमचागिरी चापलूसियों की बुनियाद पर मिली हुई होंगी ना, उसकी खुद की इस्लाह नहीं हुई है, कौम की इस्लाह क्या करेगा वो बताओ मुझे आप मुझे बताइए ना। तो वो मैं जो जहां से बात शुरू हुई थी कि वो जो यूके वाले पीर साहब थे, उन्होंने क्या किए, मन घड़त किस्सा, तो वो क्योंकि मन घड़त किस्सा कौन सुनाएगा, उसको खुद को कुरान और हदीस का नहज मालूम नहीं है। कुरान और हदीस की अगर सही तरतीब, सही नहज, सब कुछ पता होता ना, वो अपने मजलिसों में अपने शागिर्दों को कुरान की बात और हदीस की बात, साहबा की बात और ऑथेंटिक बात, ताबीईन की हो, तबे ताबीईन की हो, तारीख इस्लाम की हो, बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए किताबों के हवाले से, वो सुनाता था। लेकिन मन घड़त ख्वाब, तो मैंने जो है ना उस ख्वाब के अगेंस्ट में एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया। मैंने कहा कि भाई इस तरह के मन घड़त ख्वाब उम्मत को क्या इल्म दे रहे हो। आज की जनरेशन एडवांस हो चुकी है, आज की जनरेशन यूट्यूब के ऊपर 25 लोगों की तफसीरें सुनती है, कई लोगों के बयानात सुनती है, मसाइल पे बयान सुनते हैं, सही अहादीस पे वो रिसर्च करते हैं। अब तुम मन घड़त ख्वाब सुनाओगे, तुम बज़्ज़न कर रहे हो, सिर्फ अपने आप से नहीं बल्कि तुम जिस मसलक के पीर हो, तुम अपने मसलक से भी कि भाई देखो इनके मसलक में इस तरीके की मन घड़त, तो खुद तुम्हारे अपने मसलक के जो नौजवान है ना, वो भी तुम्हारे से बज़्ज़न होकर उसके बाद में फिर वो सलफी बनेंगे, उसके बाद में फिर वो जो है अहले हदीस बन जाएंगे, दूसरे मसालिक के अंदर चले जाएंगे। अच्छा चलो, मुझे एतराज नहीं है, कोई अगर सलफी भी बनता है या अहले हदीस भी बनता है तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होए वो शकीली बन गया, अगर वो अगर किसी दूसरे झूठे नबी के नरगे में आ गया। तो मैंने उस पर जब वीडियो डाला तो ये जो हमारी आयत है, असल में आयत की जो तफसीर मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि उन पीर साहब के एक मुरीद ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा, बोले काका है रे, बोले अफ्रीकन तू, एक काले, मुझे लिखा उसने, एक काले सूरत देखा क्या, बोले तेरी आईने में, मैं फुलाने पीर साहब का मुरीद बोल रहा हूं, उनका शागिर्द बोल रहा हूं, उन्हीं के इदारे में मैंने जो है फजीलत की तकमील की है। और अपने बारे में उसने बहुत सारे अलकाब लिखा, बोले तेरे जैसे काले कलोटे इंडिया के खेड़े गांव देहात के रहने वाले क्या मजाल है, बोले हमारे पीर साहब के बारे में जो है तुमने उनका मकाम ऐसा है, उन्होंने जो ख्वाब भी सुना दिए, मतलब उन्होंने बांग्लादेश का ख्वाब भी सुना दिए, तो इनके नजदीक वो कुरान और हदीस से भी ऊंचा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे उसके जुमले थे। तो मैं सोचने लगा, मैं बोला भाई सही बात है आपकी, मैं तो हूं ही अफ्रीका का काला कलोटा। अगर मुझे मालूम होता पहले से वालिदा मोहतरमा के वतन में कि मैं काला कलोटा जो है दुनिया में पैदा होने वाला हूं, तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के उसी टाइम पे अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट करता था कि मुझे काला कलोटा मत बना बोलकर। मगर अब मैं पैदा हो ही गया काला कलोटा, तो उसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। तो तुम मुझे मेरे कलर के ऊपर जो है, मतलब इससे तुम ये साबित कर रहे हो कि वाकई में भी तुम्हारा पीर अनपढ़ है, जंगली है, जाहिल है, जरगट है और इल्म से बिल्कुल जो है एकदम क्लीन है, जिसने अपने मुरीदीन को दलील की बजाय इस तरह से इलाकायत की बुनियाद पर, इस तरह से रंग और नस्ल की बुनियाद पर झगड़े करना सिखाया। मतलब मैंने तुम्हारे पीर के ऊपर जो एतराज और इश्काल किया था वो तो इल्मी था,
कि भाई तुम इस तरह का मनगढ़ंत जो ख्वाब सुना रहे हो अपने दिल से, और उसकी ताबीर मतलब वो क्या कुरान की आयत है, क्या वो हदीस है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई पेशन गोई है? वो एक बांग्लादेश में किसी ने ख्वाब देखा, वो आपको भी नहीं मालूम है किसने देखा, इसने बोला फिर उसने बोला फिर उसने आपको बोला, और आप मजमू में जो है वैसे ख्वाब सुनाओगे कुरान हदीस को छोड़कर। तो मैंने तो भाई एक इश्काल एतराज किया, आप उसका दलील से जवाब दे सकते थे। आप दलील से जवाब देने की बजाय मेरे कलर के ऊपर और मेरे इलाके के ऊपर के मैं किस खेड़े का हूं, मैं किस गांव का हूं और मैं काला कलोटा हूं, तुम उस पे उतर गए। ये इस चीज की दलील है कि वाकई में भी तुम्हारा पीर अनपढ़ है, जंगली है, जाहिल है। और वो बराबर है किसी ने जो कहा है ना कि पीर के कामिल होने के लिए मुरीद का अनपढ़ होना जरूरी है। भैया हो सकता है तुमने फजीलत की डिग्री लिए हुए होंगे, लेकिन इल्म से तुम भी बिल्कुल खाली हो। अफसोस है मुझे उस पीर पर भी और उसके उस इदारे पर भी जहां वो ऐसे ख्वाब घड़ घड़ के सुनाता है, उसके बच्चों को पढ़ाता क्या होगा वो। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तो हूं काला कलोटा, उसमें क्या है। मैं बोला दुनिया में लाखों लोग काले कलोटे होते हैं, अगर मैं भी काला कलोटा है उनमें से एक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे, कई सहाबा इकराम ऐसे थे, हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी काले कलोटे थे। मैं भी अगर काला कलोटा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी बात का दलील से जवाब दो ना। जब तुम्हारे पास दलील नहीं है तो तुम किसी को काला कलोटा बोलोगे, इंडिया के, खेड़े के, गांव के, ऐसा बोलोगे आप मुझे। ठीक है, मैं गांव का हूं, मैं खेड़े का हूं, मैं शेतकरी हूं, मैं औत चलाने वाला हूं, वो सब बातें सही है, लेकिन मैं जो बात आपको बोल रहा हूं उसका जवाब दो यार। उससे क्या लेना देना है आपके पीर साहब के ख्वाब का? जो मैंने एतराज किया ना, आप साबित करो कि वाकई में भी कुरान हदीस से जो है ये चीज साबित होती है बोल के। यानी मन घड़त इस्लाम सिखाओगे तुम। तो ये जो आयत है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, ये जो आयत है ना, ये इसीलिए कहा इस तरह से। अब हमारा यही प्रॉब्लम है, हमने इल्मी एतबार से डिग्रियां ली हुई है, मगर किसी से हमारा मुनाजरा होने दो, किसी से जो है हमारे इख्तिलाफ होने दो, हम फौरन उसके कलर पे ही आ जाएंगे। सूरत देखा क्या तेरी आईने में, कैसा दिखता तू, यानी ये हमारा तरीक़ेकार है मुनाजरे का। तेरी सूरत ऐसी, तेरा बाल वैसे, और जो है तू काला, तू पीला, तू नीला, किसी से भी है तेरा, अरे तुम जो दलील है उससे जवाब दो। नहीं, वो छोड़ देंगे। और जब देखेंगे अब हमारे पास दलील भी कुछ नहीं रही हुई है, हमारा मेयार तो इतना गिर चुका है, मैंने मजहबी लोगों को जो देखा हूं ना, इतना हमारा मेयार गिर चुका है कि हम उसके बाद में जो है जब दलील से जवाब देने के लिए नहीं है, फिर हम गुंडों का इस्तेमाल करेंगे जवाब देने के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? वो ऐसे गुंडे जिनका हमारे मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, मगर चूंकि अब अपने पास जवाब ही नहीं है, अब सामने वाले को खामोश बिठाने का है, दलाइल से तो बिठा नहीं सकते। चलो एक काम करो, अब गुंडों को सुपारी दे दो बोले। अब गुंडों को सुपारियां दी जा रही है, गुंडों को पैसा दिया जा रहा है। भाई तुम ही गुंडागर्दी के जरिए से फुलाने का मुंह बंद कर सकते हो, बाकी हमारे पास कुरान हदीस की तो दलील है नहीं बोले उसका मुंह बंद करने के लिए। फिर अब आखिरी दर्जा वही है, गुंडे, सुपारी, दादागिरी, भाईगिरी। इसीलिए आज के हालात इंडिया के अंदर ऐसे हैं ना, अगर तुम नौजवानों को इस तरह से दलाइल से नहीं समझाओगे और सही नहज वाला इस्लाम नहीं बताओगे, आज के नौजवान को अगर तुम मुतमईन नहीं करोगे और ये तरीक़ेकार इख्तियार करोगे ना, तो कौम के नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी मुर्तद हो चुकी है। मुझे आज ही सुबह में शहर के बाद में मैंने देखा, किसी ने मुझे बंबई से एक वीडियो भेजा, यानी मेरे भाई है कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे बंबई का वीडियो भेजे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बेचारे जो है रहते हैं कनाडा में, लेकिन उनको इतनी फिक्र होती है यहाँ के मसाइल के अंदर के इंडिया में क्या चल रहा है, और मुसलमान इतने बेफिक्र है। अब वो मुंबई का जो उन्होंने वीडियो भेजे, उसके अंदर 3 लोग हैं, और वो तीनों के तीनों जो है शकीलियत के नरगे में जा चुके हैं। अब हमारे पास क्या दलाइल है उनको कुरान हदीस से समझाने के लिए? अब हमारे पास अगर दलाइल नहीं है तो हम गुंडों का इस्तेमाल करेंगे।
अब गुंडों का इस्तेमाल करेंगे तो वो 3 जिद के ऊपर आ जाएंगे, फिर वो 300 पैदा करते हैं, फिर वो तबलीग शुरू कर देते उसकी, फिर गश्त शुरू कर देते। यही हमने किया हुआ है। और ये एक मसला नहीं है, मैं आपको ऐसे कई कई मसाइल जो है ना मैं बता सकता हूं। एक तंजीम है मुसलमानों की ही, और उसके जो जिम्मेदार है जिले के, पूरे जिले के, वो मेरे अजीज दोस्त है। कभी मेरा सफर हुआ उधर का तो मैं खास तौर पे उनसे मुलाकात करता हूं। एक तंजीम के जिम्मे, तंजीम यानी एक जमात ही है वो मुझे बताने लगे, बोले यार हम लोग, हमारी जमात का जो है सूबाई लेवल का एक इज्तिमा था और उसकी दावत देने के लिए हम एक ऐसे गांव में गए जहां पता चला कि मुसलमान 100% नमाजी है। अब हम वो गांव में पहुंचे, हालांकि वो जो जमात है वो भी माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है। ऐसा नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ऐसा नहीं है कि वो शियों की जमात है या वो जो है शकीलियों की जमात है या फिर वो जो है किसी और फिरके की जमात है। माशाअल्लाह वो भी जो है, बहुत सारी जमातें हैं आज हमारे जमाने में। लेकिन उस बस्ती के अंदर जब वो पहुंचे और जैसे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और आपने देखा कि भाई ताइफ का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, आपको लगा कि ये बहुत बड़ा मेहमान नवाज है, ये हमारा इस्तेकबाल करेगा, हमारी बात को कम से कम सुनेगा तो सही। लेकिन उसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहां के ओबाश लड़कों को लगा दिया जो आपको रास्ते से पत्थर मार रहे थे। सेम टू सेम इनके साथ में ऐसा ही हुआ। वो वहां के एक जिम्मेदार अकाबिर साहब, इनको लगा वो बड़े दीनदार हैं और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बयान भी करते हैं, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद इन्होंने कहा कि देखो हम यहां पे हमारा इज्तिमा होने वाला है फुलानी जगह पे, हम सिर्फ उसकी दावत देने के लिए आए हैं। हमने सोचे आपको दावत देना और यहाँ और दूसरे जो जिम्मेदार लोग होंगे उनको। बोले तुम उसकी दावत देने को भी क्यों आए? उन्होंने अपने 2-4 लड़कों को लगाए, इनकी गाड़ी की तोड़ फोड़ कर डालो बोले और गाड़ी की पूरी पंचर कर डालो। वो किसी ने उनके गाड़ी के चारों टायर पंचर कर डाला। अब मुझे आप बताओ, वो चारों टायर पंचर हो गए उनके गाड़ी के, गाड़ी के साथ में जो है गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी गई। उनको सही से जवाब, अरे कोई तुम्हारे पास दावत लेकर आया है उसकी बात सुनो तो सही तुम। अरे वो मेहमान लोग हैं, अरे वो तुम्हारे पास आए हैं वो भी ईमान वाले ही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे मसलक के या दूसरी जमात के हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम लोग आपस में, आप देखो हमारे यहां पर जो है ना कि जवाब देने के लिए दलाइल ही नहीं है। अब जब दलाइल नहीं है, ये हमारा जवाब देने का तरीका। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत सारे इलाकों में सफर होते रहता है। मैं आप लोगों को वीडियो में हर सफर के बारे में बताता नहीं हूं, और बहुत सारे मेरे जो वीडियो है ना, मैं 15-15, 20-20 पहले से रिकॉर्ड करके रखता हूं और वो एक एक दिन के बाद में आते रहते, तो आपको लगता है शायद मैं मेरे मकाम पर हूं। मकाम पे नहीं रहता मैं, वैसे टाइम पे सफर पे रहता हूं। तो मैं ऐसे गांवों में, खेड़ों में, देहातों में जाते रहता हूं। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे गांव खेड़ों में रहते हैं। एक बस्ती में मेरा जाने का मौका मिला और उस बस्ती के अंदर पिछले 40 सालों से सिर्फ तबलीग का काम होता था। तबलीग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता था। अभी मैं आखिरी मर्तबा उस बस्ती के अंदर गया तो पता चला कि उस बस्ती में भी एक बस्ती जो है ना, दूसरे जहन के लोगों की बन चुकी है। उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी मस्जिद भी तामीर की है, वहां पे नमाज भी होती है, जुमा भी होता है, अजान भी होता है, सब कुछ होता है। मैं बोला भाई, एक ऐसी बस्ती जहां 40 सालों तक तबलीग के अलावा दूसरा काम नहीं होता था, आज वो बस्ती के अंदर एक पूरी बस्ती बस गई है और उस बस्ती के अंदर दूसरी मस्जिद तामीर हो गई है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही दादागिरी, भाईगिरी, हर एक को गुंडागर्दी से कैसा दबाने का, हर एक का मुंह जो है दादाओं भाइयों के जरिए से कैसा बंद कराने का, साजिशें कैसे करने का, मक्कारियां कैसे करने का। पता चला एक अकेला आदमी है जो उस नजरिए का है। अब उसको आप प्यार मोहब्बत से भी हैंडल कर सकते, उसको प्यार मोहब्बत से भी समझा सकते। तेरा काम छोड़ रहे बोले, अगर नहीं छोड़ा तो याद रख बोले, बताते हम तेरे को हम क्या है। मतलब तुम दादागिरी से लोगों की जुबानें बंद करोगे। अच्छा, निजाम साहब की हुकूमत अभी भी है माशाअल्लाह, है ना। निजाम साहब की हुकूमत अपने बाप की हुकूमत है। हमको तो ऐसा ही लग रहा है ना, हम दादागिरी भाईगिरी। वो एक आदमी, उसका दिमाग खराब हुआ, फिर उसने गांव में सर्वे किया कि मेरे ख्यालात के और पूरे गांव में कितने लोग हैं। वैसे लोगों को जमा किया और बोला अपन अपनी मस्जिद बनाएंगे ना, बोले यहाँ पे अपन अपने मसलक का यहाँ पे इमाम लेकर आएंगे। इनके क्या बाप के नौकर है क्या अपन? दादागिरी भाईगिरी।
गुंडागर्दी, साजिशें, मक्कारियां, अय्यारियां हर मामले के अंदर करने दो बोले उनको क्या करने का। तो उनको लग रहा है अभी भी निजाम साहब की हुकूमत है। उस इंसान ने फिर अपने ख्यालात के पूरे लोगों को एक जगह जमा करके उनकी एक बस्ती ही बसा दिया, अपनी एक मस्जिद तामीर कर दिया। आज वहां पे जो है जुमा की भी नमाज और पांचों औकात की नमाजें हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो दलील हमने कुरान और हदीस की रोशनी में देना चाहिए था, हम वो दादागिरी से देने में लग गए, भाईगिरी से जुबान बंद करने में लग गए ना, तो फिर देखो उसके रिजल्ट ऐसे सामने आने लगे। बस अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूं, अल्लाह हमको समझ, फहम और बसीरत और हिकमत के साथ, आजीजी इनकेसारी के साथ, ये हमारे गांवों में, इलाकों में जो ऐसा माहौल दीन का बना हुआ है ना, तो जो लोगों ने कुर्बानियां दिए, उन्होंने दादागिरी भाईगिरी से काम नहीं किए, उन्होंने एक एक के पेट में मुंडी डाल के ऐसा आजीजी से रो रो कर लोगों को मस्जिदों में लेकर आए। ये उनका पूरा जो लगाया हुआ बागीचा है, हम दादा, क्योंकि हम तो मुजावर है ना, हमको फुकट में मिल गए हुआ है सब, हमने वो कुर्बानियां देखे नहीं, पहले वालों ने जो कुर्बानियां दिए थे, तो अपन तो मुजावर है, अपने को फुकट में सब ऐता वैता मिल गए हुआ है, तो अपने को क्या लग रहा, जैसी अपनी चलती चलाओ। अब वो चलाने के चक्कर में तुम जो उनका लगाया हुआ गुलिस्ता है और जो बागीचा है ना, वो भी उजाड़ने के अंदर लगे हुए हैं। बर्बादी है गुलशन के लिए बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।